ZnOH का होल्ड OH को हमने 2 बार OH अलग कर दिया। अब देखो यहां से H2O निकल गया, क्या बचा? ZnO बचा। अगर एक ऑक्सीजन यहाँ मिल जाए तब क्या हो जाएगा? O2 बन जाएगा। ये बेटा बनता है एक मूलक होता है ZnO, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? -2। कितनी होती है? -2। बेचारा बचा कौन? सोडियम। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? +6। क्या बनेगा अग्नेश? Na2 ZnO। Na2 बस बेटा आप इतना जाने ये बनेगा। तुम्हें कोई रिएक्शन लिखने का आएगा, हाँ बोर्ड पिक्चर देना है। Na2 ZnO2 बनेगा, साथ में क्या निकलेगा? 2H2। देखो बेटा H2O एक निकल गया। अब 2 यहाँ सोडियम 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन और हो गए और 2 ऑक्सीजन भी तो हो गई, एक ही तो ऑक्सीजन इधर गई है तो 2H2O हो गए। तो सोडियम जिंकेट बन गया, किससे क्रिया कराने पर? जिंक हाइड्रोक्साइड से। और अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाएगी तब भी कुछ ऐसे बनना है, AlOH का होल ट्राइज बनता है। इसके कराते किससे हैं? NaOH से कराते। ठीक है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। 3 ही तो है। अगर एक हाइड्रोजन इधर से ले लिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। ये सब चारों जितना हमने ब्रैकेट बंद किया है ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? जल के 2 अणु बना देंगे। 2H2 बना दिया हमने, कहा सोच लो पहले थोड़ा सा। 2H2 बन गया। अब बचा कितना? यहाँ देखो क्या बचा बेटा, यहाँ कितना बचा है? AlO2 बचा। ये बेटा एक मूलक है, इसे कहते हैं मेटा एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं? मेटा एल्यूमिनेट। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। महाशय की संयोजकता क्या बन गया? सोडियम। जब ये मेटा एल्यूमिनेट है सोडियम एल्यूमिनेट की संयोजकता सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। बस बेटा 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड परीक्षा के लिए भी और उसके लिए भी, बाकी कोई रिएक्शन नहीं आती इसमें। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने अलग अलग मूलक निकाल दिए थे इसके। फिर देखो एक और है अमोनियम लवण के साथ अमोनियम लवण। अमोनियम लवण कौन होगा? अमोनियम क्लोराइड होगा। अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो अमोनिया गैस देता है। अब देखो ये तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl है और ये क्या है? NaOH। ठीक है, वो एक नई मूवी सुनी हुई गाना, कब से बिछड़े आज वहां आकर मिले। तो ऐसे ही ये जीवन साथी का रूप बिल्कुल है, एक दूसरे तो बड़े बहुत अट्रैक्टिव होते हैं सोडियम और क्लोरीन। जब ये मिल जाते हैं अपन देखते एक दूसरे को हैं तो बात करना मुनासिब जरूर समझते हैं, उसमें बात तो कर ही बताते हैं। देखिए NaCl निकल गया बेटा NaCl। दूसरा देखो -1, इधर क्या हुआ +1, क्या बन जाएगा? NH4 पर +1 और OH पर -1 क्या बनेगा? NH4 पर 1 है और OH पर भी 1 है, क्या बन जाएगा? NH4OH। अबे तो किताब का है देख रहा, अभी बता रहा हूं। ये NH4OH बेटा बन गया, NH4OH बन गया। अब NH4OH को कहते हैं अमोनिया जल। अमोनिया क्या होती है? जल में घुलनशील होती है, बहुत जल्दी घुल जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। लेकिन बहुत जल्दी से बुद्धि भी आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो वायु से हल्की होती है।
अब वायु से हल्की होती है तो क्या होगा, ये तो निकल जाएगी, बचेगा कितना, जल ही तो बचेगा। तो इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। NH3 प्लस क्या हो जाएगा H2। देखो 2 3 5 4 1 5 हो गया। उपयोग कहाँ होंगे, साबुन, कागज और कृत्रिम रेशम के निर्माण। साबुन, कागज और कृत्रिम रेशम के निर्माण में। अगला क्या होगा, कार्बनिक रंगों के निर्माण में। किसके निर्माण में, कार्बनिक रंगों के निर्माण में। सूती धागों के मर्सरीकरण में, सूती धागों के मर्सरीकरण में। पेट्रोलियम के शोधन में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, पहला होगा कार्बनिक रंगों के निर्माण में, दूसरा क्या होगा सूती धागों के मर्सरीकरण में, तीसरा होगा पेट्रोलियम के शोधन में, और चौथा कौन सा होगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, ये इतना तो था तुम्हारा। बहुत समय हो गया होगा, इसको बंद कर दो। दोबारा वीडियो करना है, दोबारा कितना समय हो गया, 6 मिनट 6 मिनट हो गए। तो बेटा इतना था ये। अब डालिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे कहते हैं धावन सोडा। देखिए बेटा, कहेंगे धावन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा। ठीक है, पहला होगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पूरा नाम वही किताब में नहीं दिया गया। सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट। पूरा नाम नहीं। इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चक्कर पड़ गए, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अणुसूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट को एक बड़ी सी विधि है जिसे कहते हैं साल्वे अमोनिया सोडा विधि द्वारा, साल्वे अमोनिया विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण। इसमें क्या होता है, जो NaCl के विलयन को क्या कहते हैं, जो बता दे, नहीं तो NaCl के विलयन को क्या कहते हैं, नमक होता है। नमक के विलयन को क्या कहते हैं, बेटा लिख लेना, नमक के विलयन को ब्राइन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया, ब्राइन कहते हैं, यही तो बताया था जी सर। अब अगर इसमें अमोनिया प्रवाहित करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, अमोनियत ब्राइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अमोनियत ब्राइन हो जाएगा। और इस अमोनियत ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड विलयन में उपस्थित होता है। भाई ये मोटरसाइकिल किसके लिए जा रहा है,
और जो अमोनिया से मतलब का अमोनियम ब्राइन अमोनिया से अमोनियम ब्राइन मतलब जला कैसे बनते हैं? अमोनिया से क्रिया हमारी नहीं थी, लेकिन कलम जलाकर बिना स्टार्ट किए ले जा रहा है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। उसमें अमोनिया प्रवाहित करने पर अमोनियत ब्राइन बनता है। और अमोनियत ब्राइन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम छानकर अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट। तो इतनी है ये साल्वे अमोनिया सोडा विधि है। साल्वे अमोनिया सोडा विधि। साल्वे अमोनिया सोडा विधि। बता रहे करने का तो 11 मिनट हुए। अब साल्वे अमोनिया सोडा विधि में क्या होगा? ये NaCl है। NaCl का क्या है? जलीय विलयन है। इसमें क्या प्रवाहित की तुमने? अमोनिया प्रवाहित की, और साथ में क्या प्रवाहित किया? कार्बन डाइऑक्साइड। एक साथ बताया, ठीक है। जल किस में टूटता है? EH में टूटता है और OH में टूटता है। ये तो टूटता है। अगर ये हाइड्रोजन इसको मिल जाए तब NH4 हो जाएगा, और NH4 जहां बना ये क्रियाशील हो जाता है क्योंकि इस पर आवेश आ जाता है प्लस, ठीक है। ये NH4 प्लस बन गया, एक हो गया। क्लोरीन की कितनी है? इसकी भी एक है। एक एक कट गया, क्या बन गया? NH4Cl बन गया, ठीक है। NH4Cl बन गया। दूसरा देखो, यहाँ क्या बचा? Na, और EH मिल जाए तब क्या बन जाएगा? NaEH बन गया। और यहाँ पर OH है ना, और एक ऑक्सीजन इसको मिल जाए तब क्या हो गया? NaHCO3 बन गया। ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, ये अपक्षेप के रूप में। और एक इसमें होता है, विलयन में होता है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना है NaHCO3, इसको क्या करेंगे? हम छान लेंगे। छानने के बाद खूब गर्म करेंगे। गर्म करने पर सबसे पहले इतना भाग निकल जाए, इतना भाग मतलब H2CO3 कन्वर्ट टू H2 प्लस क्या हो जाएगा? CO2, और साथ में क्या बनेगा? Na2CO3। ये तो बचा Na2CO3 बचा, ठीक है। तो ये था साल्वे अमोनिया सोडा विधि। बहुत बड़ी है, 2 पेज की है, लेकिन इतने छोटे स्टेप में मैंने बताया है सिर्फ तुम्हें। नेक्स्ट है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। उसके विलयन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये NaOH है,